नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके सानी शात्री। खबर जो मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूं सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि ऐसी खबरें आज से पहले जम्मू कश्मीर में नहीं सुनी है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर से भी ऐसी खबरें आने लगी हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि लोगों के मन में इस समय जो है जरूर डर जो है वो बैठ गया होगा कि क्या अब जम्मू कश्मीर में भी ऐसी खबरें जो हैं वो जिस तरीके से हम सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में ये जरूर हो रहा होगा कि क्या हमारे जम्मू कश्मीर में भी अब इस तरीके की हरकतें होंगी जो कि आज से पहले जम्मू से बाहर में होती हैं। खबर सुन के आप भी जो है वो चौंक जाएंगे। मामला जो है वो जम्मू कश्मीर के बड़गाम से सामने निकल के आ रहा है, जहां पर एक 30 वर्षीय युवती के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उस टुकड़ों को अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया गया। आपको बता दूं कि इससे पहले ये मामले आपने जो है वो सुने होंगे। आफ्ताब की अगर बात करें या फिर श्रद्धा की बात करें, इस तरीके के लव जिहाद के मामले जो है वो आपने पहले भी सुने होंगे। और बाहर की खबरें जब हम सुनते थे हम चौंक जाते थे कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा होगा तो आने वाला समय कितना ज्यादा जो है वो भयानक हो सकता है। लेकिन ऐसी ही एक मामला जो है वो जम्मू से भी सामने आया है। लेकिन एक और मामला जो है वो बड़गाम से सामने आया है, जहां पर एक 30 वर्षीय युवती के टुकड़े टुकड़े जो है वो कर दिए गए। और आपको ये भी बता दूं कि उनको अलग अलग लोकेशंस पर फेंक दिया गया। मामला जो था वो परिवार द्वारा दिया गया था कि उनकी बेटी जो है वो गुमशुदा है। पुलिस ने इस मामले को तुरंत जो है वो हरकत करते हुए जो है कुछ सस्पेक्टेड्स को गिरफ्तार किया। और उन सस्पेक्टेड्स को गिरफ्तार करने के साथ एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसका नाम शबीर अहमद है, जो कि सन ऑफ अब्दुल एजाज वानी है, जो कि महोदपुरा बड़गाम का रहने वाला है। और वहीं पर आपको बता दूं कि ये जब खबर जो थी उनके परिवार द्वारा दी गई थी, उन्होंने कहा था कि ये हमारी 30 वर्षीय जो उनकी घर में उनकी बहन थी, हालांकि जिस समय रिपोर्ट करवाई गई उस व्यक्ति की बहन थी। उन्होंने कहा था कि मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले से जो है चौंकाने वाली घटना में आपको जो पूरी बताने जा रही हूँ कि 30 वर्षीय एक महिला थी जिसकी कथित तौर पर हत्या करने के लिए उनके टुकड़े जो अलग अलग स्थानों पर फेंके गए थे। हालांकि परिवार को नहीं पता था कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है, उनके टुकड़े कर दिए गए हैं। मामला ये तब सामने आया जब पुलिस को एक हैंडआउट में कहा गया कि 8 मार्च के करीब करीब जो है सोईबग बड़गाम ने एक तनवीर अहमद खान जो है उन्होंने पुलिस पोस्ट साहिबा को एक आवेदन दिया, यानी एक लेटर वहां तक पहुंचाई। और ये कहा गया कि उनकी बहन, जो हालांकि नाम जो है वो नहीं जो है औपचारिक हुआ है, उनकी बहन की अगर हम बात करते हैं तो जिसकी उम्र 30 साल है, 7 मार्च को वो कोचिंग की क्लास में गई हुई थी, लेकिन उस दिन से लेकर अभी तक वो घर नहीं लौटी है। इस मामले को पुलिस ने भी तुरंत जो है वो हरकत लाई और तथा उनका सार पुलिस जो है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के बाद जो है उसी दिन से जो है वो जांच उसकी जो थी वो शुरू हो गई थी। ये भी कहा गया है पुलिस द्वारा कि पुलिस ने कहा है कि बड़गाम के मोहादपुरा से अब्दुल अजीज वानी के पुत्र शबीर अहमद वानी और संदिग्धों को काफी जो है हिरासत में लिया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि निरंतर पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो भी पूछने की उनकी एक पूरी फॉर्मेलिटीज होती है, किस तरीके से वो उगलवाते हैं उन लोगों से जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, उनसे ये उगलवाया गया और पूछा गया तो उसने ये मान लिया कि जो लड़की लापता हुई थी उसकी हत्या उन्होंने कर दी है। और हत्या की बात भी उस लड़के ने स्वीकार कर दी। ये काफी शर्मनाक है। जहां पर हम अपने समाज में ये कहते हैं कि बेटियों को सर झुका के चलना चाहिए, बेटियों को अपने आप को संभाल के चलना चाहिए, बेटियां रात को यहाँ ना आए, ये ना करे, वो ना करे, तो कहीं ना कहीं ये माता पिता को भी हम जरूर कहेंगे कि आप अपने बेटों को भी समझाइए कि अगर आप ही इस तरीके के समाज में क्रूरता नहीं फैलाएंगे तो सब बेटियां जो है वो सेफ रहेंगी। ये आप अपने बेटों को भी समझाएं कि किसी की बेटी को देखना और आपके घर में जो बहन है उसको देखना, आप ये समझे कि आप किसी की गलत लड़की के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ भी जरूर होगा। जरूर अपने लड़कों को भी ऐसी शिक्षा दें। शायद ये समय आ चुका है कि जहां पर आप लड़कियों को जो इतना ज्ञान देते हैं उसके साथ साथ लड़कों को भी इस तरीके का ज्ञान दें कि आप अगर समाज में चल रहे हैं तो आपको हर एक लड़की को जो है इस किस नजर से देखना है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है ये समाज ही सिखाता है। आपको ये भी बता दूं उसके बाद पुलिस ने कहा था, पुलिस ने बताया कि उसने अपना जुर्म छुपाने के लिए, अपराधी ने अपना जुर्म छुपाने के लिए शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिनको अलग अलग जगहों पे उन्होंने गाड़ दिया। कितनी शर्मनाक वाकया जो है इस समय कश्मीर से बड़गाम से सामने आ रहा है, जहां पर आपको ये भी बता दूं कि पूरी तरीके से स्पष्टीकरण के बाद जो टुकड़े उन्होंने अलग जगहों पर जो थे गाड़े थे उनको भी पुलिस ने बरामद कर लिए है। फिलहाल आगे की जांच जो है वो चल रही है, पूरी चिकित्साएं जो है वो भी, उपचारिताएं जो है वो भी चल रही हैं, जांच भी की जा रही है। और कहीं ना कहीं जब ये मामले हम आप तक पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं आप तक खबर पहुंचाने का मकसद यही है
कि आप अपने घर में बच्चों को जो है वो समझाएं कि अब जो दौर चल रहा है उसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि अब अपने आप बच्चों को समझाएं जब वो घर से निकलते हैं, चाहे वो कोचिंग क्लास जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आप उनको समझाइए। दौर चल रहा है उसमें अब कभी भी झगड़ा जो है वो इतना ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हो गए हैं सभी कि झगड़ा जो होता है उसका अंजाम सीधा और सीधा मौत तक जाके पहुंचता है। अब इतनी सी भी जो टॉलरेंस है वो नहीं करते हैं, गुस्सा चढ़ने के बाद काट कर मार कर फेंक देते हैं। शायद यही एकमात्र विकल्प जो है आज के जो जनरेशन है उनके पास बचा है। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को समझाइए, निरंतर उनसे बात करते रहिए, उनकी काउंसलिंग करिए, उन्हें कोई परेशानी है उनसे बात कीजिए। क्योंकि अब बच्चे आप समझ सकते हैं या तो वो सुसाइड कर रहे हैं या फिर गुस्से में आकर वो दूसरों की हत्या कर रहे हैं। या जब दोनों तरफा से प्यार होता है, एक जो है वो नहीं मानता है और दूसरा जबरदस्ती करता है, तो उन सब में भी ये जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। जोर जबरदस्ती करते हैं और बाद में अंजाम जो है वो हत्या तक पहुंच जाता है। आप समझ सकते हैं कि इस समय उस युवती के 30 टुकड़े करके अलग अलग स्थानों पर फेंक के उनको गाड़ा गया और ये बात पूरी जो है उसने मानी है और अपराधी इस समय पुलिस की हिरासत में है। तमाम जो है उन पर अब जो कानून के तहत उसको सज़ा है वो भी मिलेगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं अब डर की बात है। इसलिए अपने बच्चों से बात करते रहें, कोई परेशानी है वो उनकी समय समय पर जो है वो आप हल करते रहें। फिलहाल तक लिए मुझे दीजिए से इंपॉर्टेंट अपडेट से इजाज़त। नमस्कार।